मायो, जहाँ चारों ओर सन्नाटा और रहस्य छिपा है। भारत के असम के मोरीगांव जिले का एक छोटा सा गांव है जो ब्रह्मपुत्रा नदी के तट पर स्थित है। वर्षों से इस भयान शांत गांव ने अपने गहरे इतिहास के कारण पर्यटकों का बहुत ध्यान आकर्षित किया है। इसे लोकप्रिय रूप से लैंड ऑफ ब्लैक मैजिक या ब्लैक मैजिक कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। क्यों इस गांव को ब्लैक मैजिक कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है और क्या है इस गांव की रहस्यमयी कहानियाँ, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें ऐसे ही कुछ अमेजिंग फैक्ट्स और रहस्यमय कहानियाँ आपके साथ शेयर करने में मोटिवेशन मिलता रहे। और आप सभी को ऐसे ही विषय में या किसी और विषय के बारे में जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम आपके विषय के मनपसंद वीडियो लाते रहें। तो चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं एक अजीब और रहस्यमय जगह पर। मायोंग भारत के असम राज्य के मोरीगांव जिले में स्थित एक गांव है। यह गुवाहाटी शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर ब्रह्मपुत्रा नदी के तट पर स्थित है। कभी भारत में तंत्र क्रिया या उद्गम स्थल माना जाने वाला मायोंग गांव अपने इतिहास के कारण पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र है। दोस्तों, मयांग नाम की उत्पत्ति संस्कृत भाषा माया, चुटिया या तिवा या देवरी शब्द मायोंग सहित कई स्रोतों पर आधारित हो सकती है, जिसका अर्थ होता है माँ। हाथी के लिए कचारी शब्द मियोंग या माँ के लिए माँ की शक्ति और ओंगो अर्थ भाग। कुछ का मानना है कि मोइरंग कबीले के मणिपुरी इस क्षेत्र में निवास करते थे। समय के साथ साथ मोइरंग नाम मोहोंग बन गया। प्रागज्योतिषपुरा एक असम का प्राचीन नाम है। इसके साथ मायोंग भारत महाभारत सहित कई महाकाव्यों में जगह पाता है। कचारी साम्राज्य के प्रमुख घटोत्कच ने अपनी जादुई शक्तियों के साथ महाभारत के महान युद्ध में भाग लिया। मायोंग के बारे में यह भी कहा जाता है दोस्तों कि तांत्रिक यानी तंत्र विद्या को जानने वाला और चुड़ैलों ने अब तक मायोंग वन में शरण ली है। मायोंग ब्लैक मैजिक एंड विचक्राफ्ट की भूमि पर हाल ही में प्रकाशित लेख के अनुसार पुरुषों के पतली हवा में गायब होने, लोगों को जानवरों में परिवर्तित करने या जानवरों को जादुई रूप से वश करने की कई कहानियाँ मायोंग से जुड़ी हुई है। टोना, टोटका और जादू टोना पारंपरिक रूप से किया जाता था और कई पीढ़ियों से चला आ रहा था। दोस्तों, प्रारंभिक आधुनिक काल तक शक्ति की पूजा के संबंध में नर बलि या मानव बलि दी जाती थी। उत्खननकर्ताओं ने हाल ही में भारत के अन्य हिस्सों में मानव बलि के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले औजारों के समान तलवारें और अन्य तेज हथियार खोदे थे, जिससे यह पता चलता है कि मानव बलि मायोंग में अहम युग में हुई होगी। मायोंग अपने समृद्ध वन्य जीवन, पुरातत्व तीर्थ यात्रा, पर्यावरण पर्यटन, साहसिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन और नदी पर्यटन के कारण एक पर्यटक और पुरातात्विक स्थान है। मायोंग की अधिकांश आबादी काला जादू जानती है दोस्तों, और उसका अभ्यास भी करती है। जब आप यहाँ आएंगे तो स्थानीय लोग आपको हस्तरेखा पढ़ने की पेशकश करेंगे। यहाँ के कुछ लोग भविष्यवक्ता के रूप में काम करते हैं और सीपियों और टूटे कांच के टुकड़ों का उपयोग करके किसी व्यक्ति के भविष्य की भविष्यवाणी करने का दावा करते हैं। मायोंग में भी कई डॉक्टर हैं जिन्हें अक्सर बेज या ओजा के नाम से जाना जाता है। वे बीमारी के इलाज के लिए किसी भी दवा का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन काला जादू और शायद उनके लिए सहायक के रूप में भूत काम करते हैं। डरावना है ना? स्थानीय लोगों का कहना है कि डॉक्टर दर्द के इलाज के लिए तांबे की प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। वे चोट पर थाली रखते हैं, कुछ मंत्रों का जाप करते हैं और प्रतीक्षा करते हैं कि वह सारे दर्द को दूर कर दे। यदि कोई व्यक्ति गंभीर दर्द से पीड़ित है तो प्लेट गर्म हो जाती है और ज़मीन पर गिर जाती है। यहाँ के लोगों का यह भी दावा है कि काले जादू से मायोंग में कई पुराने रोग ठीक हो गए हैं।
अपने रहस्यमय अतीत और काले जादू के कारण मायोंग धीरे धीरे पर्यटन स्थल में तब्दील होता जा रहा है दोस्तों। यदि आप एक जिज्ञासु यात्री, साहसिक प्रेमी, इतिहास के शौकीन हैं या केवल काले जादू से मोहित होते हैं तो मायोंग देखने के लिए एक दिलचस्प जगह आपके लिए हो सकती है। गांव में प्राचीन आयुर्वेद और काले जादू पर कुछ पुस्तकों के साथ साथ कई कलाकृतियाँ और पुरातात्विक अवशेष हैं जो मायोंग सेंट्रल म्यूजियम और एम्पोरियम में पाए जा सकते हैं। आप स्थानीय लोगों के साथ बातचीत भी कर सकते हैं, कुछ कहानियाँ सीख सकते हैं या कुछ जादू के टोटके खोज सकते हैं दोस्तों। मायोंग के पास पोबी तोरा वन्यजीव अभयारण्य है जिसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा एक सींग वाले गेंडे हैं। मायोंग पोबितोरा महोत्सव यह हर नवंबर में मनाया जाता है और यह वह जगह है जहां आपको जादू और वन्य जीवन का एक आश्चर्यजनक संलयन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आपको यह रहस्यमयी फैक्ट्स कैसे लगे हमें नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।